आज की वीडियो सुनने के बाद आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ झाड़ू पोछे और किचन तक रह गई है, मैं पैसा नहीं कमा सकती, काश मैं भी पैसा कमा सकती, मेरे अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें हैं, काश मैं भी अपनी सलाहियतों को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कामयाब हाउसवाइफ के 4 राज जिन पर आप अगर अमल कर लेना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। तो देश परदेश से आप जहाँ से भी मुझे सुन रही हैं, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं जानती हूँ ना कि घर के काम करना बहुत ही मेहनत तलब काम होता है। आज की फरमाइश पूरी कर दो, कभी किसी का कोई काम, कभी किसी का कोई काम, और इन सब कामों के साथ साथ अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहें, अपने लिए पैसा कमाना चाहें, अपने हालात बदलना चाहें, तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है या हम ऐसा नहीं कर सकती। और घर के कामों के साथ साथ ना अक्सर औकात मेरी बहनें ये सोचती रहती हैं कि कब हमारे हालात बदलेंगे। और मिडिल क्लास फैमिली में ना अक्सर औकात मेरी बहनें जो होती हैं ना, वो सोचती हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालात कब बदलेंगे, खर्च पूरे नहीं होते, बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती, खावन का इतनी ज़्यादा आमदनी भी नहीं है, तो कैसे गुजारा करूंगी। और ये सब बातें जो है ना हमारे जहन में खिचड़ी की तरह पकती रहती हैं और हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन सिर्फ हम सोचते ही हैं, तो क्या हम इन हालात को बदलने की कोई कोशिश भी करते हैं? अगर हमारे पास इतना अच्छा हुनर है तो हम उस हुनर को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? मेरी अक्सर बहनें सोचती हैं कि हाँ जी, कभी हमारा भी वक्त आएगा, हमारे भी हालात बदलेंगे। और असल में मैं भी पहले पहले ऐसा ही सोचती थी कि शायद कभी वक्त आ जाएगा, हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक हम खुद अपने हाथ पाँव नहीं मारेंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। जाहिर है एक इंसान आदमी है, वो कितना कुछ कमाएगा। अगर मेरी बहुत सारी बहनें ये भी शिकवा करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें खर्चा नहीं देते, तो ये बात सोचना कि एक जो हम शोहर के कंधों पर कब तक बंदूक रख कर चलाएंगी, या कब तक हम उनसे कहेंगे या आप हमारी फरमाइशें नहीं पूरी करते, आप हमें खर्चा नहीं देते। जिसकी खुद की सारे दिन की दिहाड़ी सिर्फ 1000 या 1500 रुपये होगी, तो महीने का अगर हमारा 15,000 बिजली का बिल आ जाता है, तो सोचें वो 15,000 जो बाकी रह जाता है, उस 15,000 में वो हमारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, या हमें 3 टाइम का खाना खिलाएगा, या हमारे बच्चों की फीसें अदा करेगा, या फिर वो बिजली गैस के बाकी बकाया बिल देगा। सोचे ना, वो हमारे घर का राशन पानी पूरा करेगा, क्या करेगा? आखिर वो भी एक इंसान है, ज़रा वो डाका तो डाल नहीं सकता। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारे खावंद हमारे खर्चे पूरी नहीं करते? माना कि बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके हस्बैंड उनके अखराजात नहीं पूरी करते, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ एक खावंद कमा रहा है और वो अपने दिन रात एक करके कमा रहा है, तो फिर हम बहनों का भी कुछ हक बनता है, कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके शाना बशाना खड़ी हो जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और उससे कहें कि हाँ जी मैं भी कर सकती हूँ, और अपने आप से भी ये कहें कि मैं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बहनें बहुत अच्छा हुनर रखती हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत और सलाहियत है, लेकिन वो सिर्फ ये सोच कर चुप हो जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, या मेरे ही करने से होगा क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं घर बैठे क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप घर बैठे अपने के हालात बदल सकती हैं, अपनी तकदीर बदल सकती हैं, लेकिन आपने ये ज़हन में सिर्फ एक ये चीज़ रखनी है कि मैं कर सकती हूँ। हम सिर्फ दूसरों के लाइफस्टाइल देखते रहते हैं, हाँ जी उसने इतना अच्छा पहन लिया, उसका इतना अच्छा घर है, उसके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और हमारे पास नहीं है, हमारे हालात नहीं है, या हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। बस हम सारा रोना इसी बात पर होते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगला बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, वो अपने हालात बदलने के लिए अपने दिन रात एक कर रहा है, अपनी नींदें कुर्बान कर रहा है, जो कि हम करना नहीं चाहते। हम बस कंफर्ट जोन में रहकर कहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, कोई अलादीन का चिराग लग जाए हमारे हाथों में और हमारे हालात बदल जाएं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके हालात बदले, तो 4 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपके हालात बदलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, तो ये पौधा किस चीज़ के, आपने मुझे बताना है कि ये लीमू का पौधा है या माल्टे का पौधा है। किसी मेरी बहन को अगर पहचान है इस बारे में तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो मेरी प्यारी बहनों ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो है कि आपने अपने हुनर पर यकीन रखना है। देखिए कोई भी काम जो होता है ना, कोई भी चीज़ जो होती है ना, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने उस चीज़ पर यकीन रख के मैदान में उतरना है कि हाँ जी ये मैं कर सकती हूँ। शुरू में हर इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि वो परफेक्ट नहीं है या वो कुछ भी नहीं कर सकता है। मुझे भी ऐसे लगता था जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कि भाई मैं अब कैसे करूँगी, कौन मुझे देखेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आपको 1000 दफ़ा कह भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैंने मेहनत की, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आज अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी दी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे और कामयाबी देगा। तो इसलिए कि शुरू में हम जब कोई काम करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन आपने फिर भी यकीन रखना है कि हाँ जी मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन सिलाई का काम है ना, मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं हम सिलाई नहीं कर सकती, हमें तो सीधा टांका भी लगाना नहीं आता, या हम क्या डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैं अभी कोई इतना ज़्यादा नहीं कमाती, मैं आपसे कहूँ कि मैं कोई बहुत लाखों का कमाती हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कमाती हूँ ना, मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये मेरे हाथ की हुनर और मेहनत का जो फल है ना, वो मुझे मिलता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो हर औरत के अंदर कोई ना कोई सलाहियत छुपी हुई होती है, चाहे वो सिलाई की हो, चाहे वो किसी बात की भी हो। मैं आपको सिलाई का इसलिए कहती हूँ कि सिलाई का एक ये ऐसा ट्रेंड
फ्रेंड है ना, जो किसी दौर में इसका जो काम है ना वो कम नहीं होता। सिर्फ आपके कुछ लॉयल कस्टमर बन जाए, यकीन माने कि आप घर बैठे हज़ारों क्या लाखों भी कमा सकती हैं। लेकिन यह है कि आपने अपनी सलाहियत को पहचानना है। आपने यही नहीं कहना कि मेरे हाथ में सफाई नहीं है। सोचें कि हम लोग कितने सालों से हम लोग एक हुनर सीख कर बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमारे हाथ में तो सफाई नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो क्या इतना सोचने के बाद हमारे हाथ में सफाई आ गई है? बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। जब आप प्रैक्टिस करेंगी ना तो फिर आपके हाथ की में सफाई आपकी खुद ब खुद आएगी। सोचने से हालात नहीं बदलते। आप कोशिश करें, आप यकीन रखें कि मैं कर सकती हूँ। आज नहीं तो कल मेरे हाथ में ज़रूर सफाई आएगी। देखें, हम 3 वक्त का खाना भी तो बनाते हैं ना, फिर हम इस 3 वक्त के खाने में हम 6 से 7 रोटियाँ भी बनाती हैं। तो कोई मेरी बहन उस वक्त को सोचे कि जब उसको रोटी नहीं बनानी आती थी, कैसे उसने सीखा। किसी ने अपनी अम्मी से सीखा, किसी ने बहन से सीखा, किसी ने खाला से, किसी से भी इंसान से उसने रोटी बनानी सीखी। शुरू में उससे पेड़े नहीं बनते थे, फिर रोटियां भी टेढ़ी होती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी मुल्क के नक्शे बन रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो रोटियां इतनी गोल मटोल हो गई कि पूरा खानदान वो 6-7 रोटियां, बल्कि कई तो मेरी बहनें तो इससे भी ज़्यादा बनाती हैं। तो माशाल्लाह सब के लिए बना लेती हैं। अगर हम पूरे ख़ानदान के लिए खाना बना सकते हैं तो सिर्फ हम अपने हुनर जिसका फ़ायदा हमें भी है और हमारे पूरे ख़ानदान को है, हमारे बच्चों को है, तो हम उस पर क्यों नहीं यकीन रख सकते। और बस फिर मेरी ये सुबह की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। सुबह नाश्ते के बाद फिर बात वो ये है कि हर रोज़ के रोज़ बच्चों के कपड़े होते हैं जो कि चेंज करने होते हैं। और आजकल तो वैसे भी सावन का महीना है, इतना पसीना आता है और मेरी तो कोशिश होती है कि हर सुबह शाम कपड़े चेंज किए जाए। मैं अपने भी कपड़े और बच्चों के कपड़े भी सुबह शाम चेंज करती हूँ। तो मेरी रोज़ की तकरीबन दूसरे दिन की तो रोज़ मशीन होती है, वॉशिंग मशीन जो मुझे लगानी होती है। और गर्मियों में ये एक काम होता है ना जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर होता है, लेकिन फिर भी है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कपड़ों का बहुत ज़्यादा अंबार भी नहीं रखती। मेरे पास बस इतने ही कपड़े होते हैं जो मेरी ज़रूरत के होते हैं, और बाकी जो बच्चों के छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, चले जी ये इसको रख दे, इसको पूरे आ जाएंगे, इसको रख दे, इसको पूरे आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा झंझट जो था वो अपने इर्द गिर्द नहीं पालती। बस ज़रूरत के 5-5 6-6 जोड़े साहब के होते हैं जो रोज़ के रोज़ पहने जाते हैं और रोज़ के रोज़ धुल जाते हैं। तो इसलिए मेरी रोज़ की वॉशिंग मशीन होती है और रोज़ की ही मेरे तकरीबन कपड़े मेरे धुलने के होते हैं। लेकिन ये है कि मुझे हाथ पे कपड़े धोने नहीं आते। बस ये एक बात है कि जो मुझे वो काम नहीं करना आता कि मुझे हाथ पे कपड़े धोने नहीं आते। अगर मैं हाथ पे कपड़े धो भी लूँ तो मुझसे कभी भी हाथ पे कपड़े साफ़ नहीं होते। दूसरी बात यह है ना कि जब हम किसी काम पर यकीन रख लेते हैं, कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर हम चाहते हैं कि हमें रातों रात उसका सिला भी मिल जाए। हम कहते हैं कि हम एक दिन काम करें और हम दूसरे दिन ना अमीर तरीन इंसान बन जाए, हमें किसी किस्म का कोई लॉस ना हो, कोई हमारी किसी किस्म की कोई मेहनत ना लगे और हमारे हाथ में पैसा ही पैसा हो जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम शायद सोचते हैं कि हमें थकावट भी ना हो, कोई बंदा हम पर बात भी ना करे और हम रातों रात अमीर हो जाएं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हर चीज़ देखते हैं ना कि वो चीज़ मिनटों में और जल्दी जल्दी वो काम हो जाता है। तो हम समझते हैं कि शायद रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा। और आज के लिए सोशल मीडिया का जो माइंडसेट हमारा बन गया है ना कि जल्दी जल्दी काम करने का और जल्दी जल्दी बस उस चीज़ का रिजल्ट हमें मिल जाता है, तो हम हकीकत असल ज़िंदगी में हम ना सब्र रखते हैं, ना हौसला रखते हैं, ना मेहनत करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ का रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि 2 मिनट लगते हैं किसी चीज़ का डिज़ाइन बनता है, 2 मिनट लगते हैं पूरा घर पेंट हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं दुल्हन ब्यूटिशियन की तैयार हो जाती है, 2 मिनट लगते हैं खाना बन जाता है। और हम लोग समझते हैं कि शायद हकीकत में भी ऐसा होगा, लेकिन हकीकत में हमें बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा हौसला रखना चाहिए। जो कामयाबी ना हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलती है ना वो बहुत देर पा होती है और उसके असरात बहुत देर तक कायम रहते हैं। आप यकीन माने ना कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत उन्होंने मुश्किलात उठाई हैं, लेकिन उनके मरते मर गए, लेकिन उनके नाम आज तक रोशन है। तो जो कामयाबी हमें रातों रात मिलती है ना तो उसका फिर रातों रात ही उसका नतीजा भी गायब हो जाता है। वो फिर ट्रेंड की तरह आती है और चली जाती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि देर आए और दुरुस्त आए, जो देर से आते हैं वो दुरुस्त टाइम पर आते हैं और वो हमेशा के लिए आते हैं। तो जो कामयाबी आपको देर से मिलती है वो आपको हमेशा के लिए मिलती है, लेकिन इस देर वाली कामयाबी में आपको सब्र भी रखना है, आपको हौसला भी रखना है। आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी कि बहुत सारे लोग हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सब्र और हौसला आपने ज़रूर रखना है। अब बात आती है कि हम लोग इतनी जल्दी डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, हम लोग क्यों इतनी जल्दी कोई काम शुरू करते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। आखिर हम लोगों की बातों का क्यों नहीं मुकाबला कर सकते। तो हम लोग अगर कोई काम शुरू करते हैं ना तो फलां बंदा हमें कहता है कि हाँ जी तुम ये काम करोगी, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो इतने हालात नहीं है, तुम अपने हालात को देखो और तुमने इतना बड़ा काम स्टार्ट कर दिया। तो अक्सर औकात ऐसे लोग हमें मिलते हैं। हम यूट्यूब पर काम करना चाहें तो हमारे खानदान वाले हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं वो हम पर बातें करते हैं। हम कोई सिलाई करना चाहें तो लोग पहले कहते हैं हाँ जी तुम्हारे पास तो ये पुरानी सी सादी सी मशीन है, तुम इससे सियोगी, इससे डिज़ाइन बनाओगी। अगर हम ब्यूटिशियन का काम करना चाहें तो सबसे पहले हमें ये मिलता है हाँ जी सबसे पहले
पहले आप तो पार्लर का कोई सेटअप करो ना भाई, आपके पास तो कोई सेटअप ही नहीं है, आप पार्लर का काम कैसे करोगी। या इस तरह हमारे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए थे जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो हमारे हालात जैसे भी हैं ना, हमने उन हालात को कबूल करना है। अगर हमारे पास कोई सेटअप नहीं है तो हमने इस चीज़ को कबूल करना है। जब हम अपने हालात को, अपनी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं तो यकीन माने कि लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर बातें करते हैं ना, हमें इनका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हकीकत हमें पता होती है कि वाकई हमारे हालात ऐसे हैं। जब हम अपने हालात को कबूल नहीं करते ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद अगला बंदा हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो लोग हमें दुख भी तभी पहुंचाते हैं जब हम अपनी हकीकत से भाग रहे होते हैं। तो जब हम मान लेते हैं ना कि हमारे हालात ऐसे हैं और मैंने मेहनत करके इन हालात को बदलना है, तो फिर हमें किसी की कोई बात, किसी की किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, फिर हम ढीठ बन जाते हैं। तो फिर हमें ना कोई रोक सकता है, ना कोई हमें आगे बढ़ने से लिए हम पर जो बातें करते हैं, हम पर उन बातों का कोई असर होता है। तो अपनी हकीकत, जो भी आपकी हकीकत है, उस हकीकत को आपने मानना है। आपने कोई भी शो ऑफ नहीं करना। आपने यूट्यूब पर आए हैं तो आपकी जो हकीकत है आपने वही दिखानी है, आपने बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना। क्योंकि ये बात है ना कि यूट्यूब पर भी अगर आप आती हैं, कोई आप चैनल बनाती है, कोई काम करती है, आप शो ऑफ वाली अगर लाइफ बताएंगी ना, तो लोग तो देखेंगे मजे से, लेकिन आप एक दिन आएगा ना कि वो शो ऑफ करते करते आप थक जाएंगी। जब इंसान थक जाता है तो फिर इंसान का दिल उस काम से उजाट हो जाता है। इसलिए आपने शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपके हालात है, जैसे आपके हालात हैं, आपने उन हालात के साथ मुकाबला करके काम आगे करना है, काम को बढ़ाना है। और अगली बात है कि अपने वक्त की पाबंदी या वक्त की कदर नहीं करती। मेरी बहुत सारी बहनें जो हालात का रोना रोती रहती हैं, हाय हमारे तो खर्चे पूरे नहीं होते, हाय हम ऐसे करते हैं। लेकिन आप उनकी रूटीन देखें, सुबह जब वो नाश्ता बनाने के बाद शुक्र करती हैं कि उनके हस्बैंड काम पे जाएं, और वो सारा दिन मोबाइल स्क्रॉलिंग पे करती है। दिन को बस एक रोटी डाली या 2 रोटियां डाली, अपने बच्चों को दी, और उसके बाद फिर दोबारा मोबाइल स्क्रॉलिंग। मोबाइल पर घंटों घंटों टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर बात करो ना किसी काम की, ये काम कर लो, तो कहती हैं कि वक्त नहीं मिलता। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वक्त को ज़ाया मत करें। कल नहीं, अभी नहीं, बल्कि आज से ही शुरू करें। क्या है कि आप कुछ करें, कुछ अर्न करें, मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ करेंगी ना तो आपके अपने ही हालात बदलेंगे। देखें, सांसों का भरोसा भी नहीं होता कि वक्त कब हमारा ख़त्म हो जाए। तो जब तक सांसें हैं, ज़िंदगी है, तो क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। वैसे भी तो हमने जाना ही है, बस ख़त्म हो जाना है। लेकिन ये है कि अपने लिए कुछ करेंगे ना, तो कल हम इतना तो नहीं कह सकेंगे कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए वक्त की कदर करें। जो वक्त है उसको यूटिलाइज़ करें, कुछ सीखें, कुछ अर्न करें अपने लिए, अपने बच्चों के हालात बदलने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपनी सलाहियतों को सही जगह इस्तेमाल करके पैसा कमाएं, अपनी पहचान बनाएं। अपनी सलाहियतों को सही इस्तेमाल करके पैसा कमाना और अपनी पहचान बनाना ही असल कामयाबी होती है। माना कि घर संभालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, अपने स्किल को पहचानें। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वॉइस ओवर, छोटा सा व्लॉग। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेशन मिली होगी। अगर आपको ज़रा से भी मोटिवेशन मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा किस मेरी बहन ने आज से फैसला किया है कि वो अपने हालात बदलने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।